मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 विद्यार्थी मित्रों, आय और खर्च की संकल्पना में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं उत्पादन खर्च का वर्गीकरण। उत्पादन खर्च का वर्गीकरण में हम देखेंगे सबसे पहले कम अवधि का उत्पादन और लंबी अवधि का उत्पादन। कम अवधि का जो उत्पादन खर्च है वह कम समय के लिए होता है। उसके अंदर 2 पॉइंट दिया हुआ है। नंबर 1 स्थिर खर्च देखिए, और नंबर 2 अस्थिर खर्च। स्थिर खर्च के नीचे दिया है औसत स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के नीचे दिया है औसत अस्थिर खर्च। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक तालिका खर्च के आधार पर विद्यार्थी मित्रों स्थिर खर्च को स्थायी खर्च के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी खर्च मतलब आप इस परिभाषा में देख पाएंगे कम समयावधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़े, घटे या शून्य हो किंतु खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसे और सरल भाषा में आपको बताऊं कि उत्पादन बढ़ने पर या घटने पर या उत्पादन शून्य होने पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे स्थिर खर्च कहा जाता है। स्थिर खर्च को ओवरहेड खर्च भी कहा जाता है। कम समयावधि में स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता है। कम समयावधि में मतलब कम समय में जो स्थिर खर्च है उसमें उत्पादन के कद के साथ कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है उसके कद के साथ कोई संबंध होता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, कम अवधि में स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है कि स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया, मिलकत व्यवसाय कर, लाइसेंस फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा का प्रीमियम इत्यादि का समावेश होता है। इसलिए स्थिर खर्च की एक अनुसूची का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। किसके द्वारा? ये जो भी मैंने आपको उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि कोई भी कंपनी में अगर कोई स्टाफ काम करता है तो उसका वेतन, कोई भी कंपनी में अगर कोई भी स्टाफ काम करता है तो उसका वेतन, औद्योगिक इकाई के लिए जो हमने ज़मीन भाड़े पे लिया है उसका किराया, मकान का किराया, मिलकत व्यवसाय का जो भी टैक्स है, कर, लाइसेंस के लिए जो हमने फीस चुकाई है वह, पूंजी पर जो भी हम पूंजी निवेश कर रहे हैं उस पर जो ब्याज चुकाना पड़ रहा है वह, बीमा प्रीमियम कंपनी का हमें बीमा कराना पड़ता है इत्यादि का खर्च क्या होता है स्थिर खर्च में गिना मित्रों। हम एक तालिका देखेंगे और इस तालिका के आधार पर हम आकृति की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्पादन का प्रमाण इकाई में। यहाँ शून्य है। अभी हमने परिभाषा में देखा कि उत्पादन शून्य हो, उत्पादन बढ़े 50, उत्पादन घटे 10, तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50 इकाई का उत्पादन होता है। ऐसी परिस्थिति में स्थिर खर्च रुपए में, अगर उत्पादन शून्य है तो भी 100 रुपये खर्च हुआ, 10 इकाई का उत्पादन हुआ तो भी 100 रुपये खर्च हुआ, 20 इकाई का उत्पादन हुआ तो भी 100 रुपये खर्च हुआ, 30 रुपये मतलब 30 इकाई का उत्पादन हुआ तो भी 100 रुपये खर्च हुआ। इस तरह से 50 इकाई का अगर उत्पादन होता है तो भी 100 रुपया ही खर्च होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस तालिका में आपने देखा कि उत्पादन शून्य हो या घटे या बढ़े लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यह आप एक ग्राफ पेपर देख पा रहे हैं। तो ग्राफ पेपर में 2 प्रकार के ग्राफ पेपर देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि जिसमें बहुत बारीकी रेखाएं देखने को आपको मिल रही हैं, दूसरी एक इससे थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस वाली रेखाएं आपको देखने को मिलती है। स्थिर खर्च की जो तालिका है उसके आधार पर हम यहाँ पर एक आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें विद्यार्थी मित्रों क्या कर लेना है, देखिए कि मान लो कि मैं यहाँ से इसे लूँ और यहाँ तक लेकर
जाता हूँ। ऐसी आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक ये सीधी रेखा हो गई। अब एक रेखा आपको क्या करना है, ऐसे आड़ी खींचनी है। ये देखिए इस तरह से एक रेखा ये खींचनी है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर O आ गया, क्या आ गया O, और यहाँ पर क्या आएगा X, क्या आएगा X, और यहाँ पर क्या आएगा Y, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले भी जो आकृतियाँ बताई है उसमें बताया था कि OX अक्ष पर समय स्थान क्षेत्र दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, उत्पादन का प्रमाण इकाई में, उत्पादन का प्रमाण इकाई में क्या दर्शाएंगे, इकाई में उत्पादन का प्रमाण। और जो OY है उस पर हम अब क्या दर्शाएंगे, रुपए, मतलब स्थिर खर्च, क्या दर्शाएंगे, स्थिर खर्च किस में दर्शाया जाएगा, रुपए में। किस में दर्शाया जाएगा, ये देखिए रुपए में। तो अभी आपने देखा कि जो भी तालिका में उत्पादन का प्रमाण है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। क्या है, शून्य। तो शून्य देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हम एक शून्य की रचना करते हैं। फिर यहाँ पर कितना था उत्पादन का प्रमाण, 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, इस तरह से इसका था 50 तक। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसे ज़्यादा लंबा करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक एक जो कॉलम है, जो स्पेस है, इसको क्या कर सकते हैं, दूर तक ले जा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा लंबी आकृति बन जाती है। अपने इतने में ही खाली समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दर्शाना है, कीमत दर्शानी। क्या दर्शाना है, कीमत, किसमें, रुपए में, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कीमत है वह स्थिर है, कितनी है, 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 रुपये, यहाँ पर 40 रुपये, यहाँ पर 60 रुपये, यहाँ पर 80 रुपये और यहाँ पर 100 रुपये, ऐसा हमने दर्शा दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमें ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर लिख रहा है तो भी हम 120 के डिस्टेंस के आधार पर लिख देते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना है, ये देखिए उत्पादन की इकाइयाँ हो गई, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ये उसकी कीमत हो गई। यहाँ पर आपने देखा 100 है, ठीक है। तो यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींचेंगे इस तरह। अब आपने देखा कि जब उत्पादन 0 है तो भी खर्च 100 इकाई है, तो यहाँ पर तो रेखा खींची हुई है। अब क्या है कि उत्पादन बढ़कर जब 10 इकाई होता है तो भी खर्च कितना है विद्यार्थी मित्रों, 100। इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। उत्पादन बढ़कर कितना हो जाएगा, 10 इकाई से 20 इकाई होता है, तो क्या करना है, तो भी खर्च 100 है, तो भी इसे यहाँ पे मिला देना है। अभी जो संयोजन यहाँ पर 0 के पास है, यहाँ ए आएगा और यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। वस्तु का उत्पादन 20 इकाई से बढ़कर जब 30 इकाई होती है तो भी खर्च 100 है, यहाँ पर संयोजन डी आएगा। और जो ये 40 इकाई का उत्पादन है यहाँ पर भी खर्च 100 है, यहाँ पर संयोजन ई आएगा। और जब उत्पादन 40 इकाई से बढ़कर 50 इकाई होता है तब भी खर्च 100 है, जहाँ पर संयोजन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आपने इसको देखा। फिर से एक बार मैं इसकी चर्चा करता हूँ कि जब वस्तु की उत्पादन 0 मतलब 0 इकाई है तो भी खर्च कितना है, 100 रुपया, जहाँ पे संयोजन ए प्राप्त होता है। वस्तु का उत्पादन 0 से बढ़कर जब 10 इकाई होता है तब भी खर्च कितना है, 100 रुपया, जहाँ पर बी संयोजन प्राप्त होता है। इस तरह से वस्तु का उत्पादन 10 इकाई से बढ़कर 20 इकाई होता है तब भी खर्च कितना है विद्यार्थी मित्रों, 100 रुपया, और जहाँ पर सी संयोजन प्राप्त होता है।
इस तरह से आप देख सकते हो कि वस्तु का उत्पादन 20 रुपये से बढ़कर जब 30 रुपये होता है तब भी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, 100 रुपया ही है। यहाँ पर क्या होगा, संयोजन डी प्राप्त होता है। इस तरह से वस्तु का उत्पादन 30 इकाई से बढ़कर जब 40 इकाई होता है तब भी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, जहां संयोजन ई प्राप्त होता है। और लास्ट में विद्यार्थी मित्रों, वस्तु का उत्पादन 40 इकाई से बढ़कर जब 50 इकाई होता है तब भी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जहां संयोजन एफ प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो रेखा है, संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी, ई और एफ को जोड़ने वाली रेखा को हम किस नाम से जानेंगे, टी एफ सी। किस नाम से जानेंगे, टी एफ सी। कैसे, अपने टी एफ सी की बात कर रहे थे विद्यार्थी मित्रों। तो टी का मतलब होता है टोटल, ठीक है। एफ का मतलब होता है फिक्सेड और सी का मतलब होता है कॉस्ट। तो टी एफ सी मतलब टोटल फिक्सेड कॉस्ट। तो कुल, टोटल से कुल, फिक्सेड से स्थिर, कॉस्ट मतलब क्या है, खर्च। तो कुल स्थिर खर्च, इस तरह से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और